रुसिया न कर मेरे श्याम सांवरे, रुसिया न कर मेरे श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे किसी के
मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसी गैर ते करे कि मान सावरे। कंती सजावी तो वन मेहमान सावरे, कंती सजावी तो वन मेहमान सावरे। एक दिन छठ जाड़ा ये जहां सावरे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की। आज कथा का द्वितीय दिवस यानी कि दूसरा दिन, बड़ी सुंदर भाव है। द्वितीय दिवस की बेला में इस नेमी साल पवित्र भूमि में ये कथा प्रारंभ हो रही है। कथा के द्वितीय दिवस के बेला में बड़ी सुंदर कथा है। आज की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। आज की कथा हमें यही सिखाएगी, तो सभी भावपूर्वक सुनेंगे। ये कथा अच्छे और बुरे कर्मों के ऊपर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण देव रहते थे। ब्राह्मण देव का नाम है आत्मदेव। और घर में एक पत्नी भी है। पत्नी का नाम है धुंधली। कहते हैं यथा नाम तथो गुणम। जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है ना, उसके वैसे ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए नाम भी रखो, अपनी संतान के तो सोच समझ के नाम रखने चाहिए। सुंदर सुंदर नाम, भगवान के ऊपर नाम रखो, देवियों के ऊपर नाम रखो। अनेकों नाम है। ये नहीं कि नाम रख दिए रिंकू टिंकू टम्पू ठेला, ऐसे नाम नहीं। सुंदर सुंदर नाम रखो। शिव कुमार, राम भरत, राम सेवक, राम जी के सेवक, ऐसे नाम रखने चाहिए। संतान के नाम रखो तो ऐसे। जिसका जैसा नाम होता उसके अंदर वैसे ही गुण होते हैं। तो पत्नी का नाम है धुंधली, काम भी धुंधला था। पति से उल्टा सीधा बोलना, पति को गालियां देना, पति की सेवा ना करना, यही उसका काम था। भगवान की कृपा से घर में सब कुछ था, सुख वैभव सब कुछ था, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी। और संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए। मन में सोचा कि अब हमारे कोई संतान नहीं होगी तो ये जीवन ही बेकार है। जब जीवन में कोई संतान नहीं तो जीना बेकार है। मरने का विचार कर लिया। बोले ऐसी जिंदगी को जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। मरने के लिए वन में चले गए। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय
घर बार छोड़ प्रस्थान किया, मरने का विचार बना लिया, घर परिवार को त्याग दिया, वन में जाकर के पहुंचे। वन में सरता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी भी घाट पर बहा आ पहुँचे। ब्राह्मण के पास सन्यासी, ब्राह्मण देव मरने के लिए जब वन में पहुंचे ना, तो भगवान श्री हरि नारायण एक संत जी का रूप धारण करके विप्रदेव के पास में पहुंच गए। विप्रदेव के पास में जाकर के कहने लगे, बोले आप आत्महत्या करने के लिए आए, मरना क्यों चाहते हो? आत्महत्या करना तो पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते ना, वो अधोगति में जाते हैं। अकाल मृत्यु में मरने वाला अधोगति में जाता है। इसलिए आप क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव जी चरणों में गिर गए, बाबा आपने मुझे क्यों रोका? मरूं नहीं तो क्या करूं? हाँ लेकिन बताइए ना, मरने का कारण क्या है? आत्मदेव जी की आंखों में आंसू भर आए, बाबा भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन कोई भी संतान नहीं है। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं, बाबा वो स्वयं नरक में पुरखों को भी ले जाते हैं। बाबा मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं होती, वो स्वयं तो नरक में जाता है, साथ में अपने पूर्वजों को भी लेकर के जाता है। इसलिए हम मरना चाहते हैं। भगवान ने कहा, किसने कहा कि जिसके जीवन में कोई संतान नहीं है उसको नरक मिलता है? ये कहाँ लिखा है? कौन से वेद में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संतान नहीं उसको नरक भोगना पड़ेगा? ब्राह्मण देव कहने लगे, बाबा ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। भगवान ने कहा, पूर्वजों के कहने से थोड़ी ना काम चलेगा। पुत्र पाना या ना पाना ये तो कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जीवन में कोई संतान नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राणों को त्याग दो, ये कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। भगवान ने कहा, ये कर्मों की खेती है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप घर जाइए। आत्मदेव जी कहने लगे, नहीं बाबा ऐसा नहीं है।
भगवान ने कहा अच्छा सुनो, तुम कह रहे हो ना कि जिसके जीवन में संतान नहीं, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम भोगोगे या तुम्हारा बेटा भोगेगा? जो कर्म तुमने किया है उसका फल केवल तुम ही को मिलेगा, ना कि तुम्हारी संतान को। और तुम्हारे पुत्र ने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हारे ही पुत्र को ही मिलेगा, ना कि तुम्हें। तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। हमने जो कर्म किया है वो जरूर मिलेगा, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस जन्म में नहीं मिलता तो इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। वो कहते हैं ना कि किसी की अगर बहू खराब मिल जाए, जो सासू माँ होती है ना, सासू माँ मोड़ पकड़ के बैठी होती, रोती हैं और दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाती है, तो कहती है अरे मेरी बहू इतनी बुरी मिली है, कहाँ बताओ। मेरा बेटा ऐसा है कि मेरा बेटा तो बहू के दबाव में है, बहू आके दिखा दे तो बस उसी की बात मानता है, बहू के पक्ष में मुझसे लड़ता है, मुझे मां नहीं समझता। और मेरी बहू मैं कितना भी काम करूं लेकिन मुझे कुछ नहीं समझती, मुझे उल्टा सीधा भला बुरा कहने में लगी रहती है। तो जानते हो ऐसा क्यों? पिछले जन्म में जरूर हमारी कोई ना कोई दुश्मनी रही होगी। आपकी बहू से आपकी पिछले जन्म में कोई ना कोई दुश्मनी रही होगी। आपने अपनी बहू को कुछ भी हो तब वो सताया जरूर होगा, अपने बेटे को पिछले जन्म में जरूर सताया होगा, तब भगवान इस जन्म में आकर के खुद का बेटा और खुद की बहू बना करके भेज देते हैं। इसलिए झगड़ा होता रहता है ये कर्मों के हिसाब से। इसलिए मैयाओं अभी से ही निवेदन है कि अपनी सास को सास समझो, सासू माँ समझो, और सासू माओं से भी निवेदन है कि अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझो। ऐसा अगर समझोगे तो अगले जन्म में, कहते हैं ना जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो बूढ़े बुजुर्ग खूब मेहनत करते हैं, जब तक जवानी रहती है ना, पैसा कमा कमा करके महल दुमेला बना करके खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको तो नहीं रहना। कमाते कमाते इतनी कमाई कमा ली, इतना धन कमा लिया कि कमाते कमाते कब बूढ़े पड़ गए पता नहीं चला। और मकान बना करके खड़ा कर लिया, हवेली बना करके खड़ी कर ली, और जब तक हवेली बना के खड़ी की तब तक अपना ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो किसके लिए बनाया? अपने लिए या अपना बहू बेटे के लिए? अपनी बहू और बेटों के लिए कि मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरे बहू और बेटा सुखी रहेंगे, चैन से रहेंगे। वो तुम्हारे लिए सुविधा करके गए कि नहीं? इसलिए ऐसे ही आप भी अगले जन्म के लिए सुविधा करो। अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी भगवान मनुष्य ही बना करके भेजेगा, और बुरे कर्म करोगे, किसी को सताओगे, बुरे कर्म करोगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि भगवान अगले जन्म में इंसान ही बनाए। 84 लाख योनियां हैं, बिल्ली कुत्ता सूकर बना करके भेज दे, नाली में रहने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेज दे, क्योंकि सांस लेना तो सभी जानते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगने को मिलेगा। एक व्यक्ति ने एक वृक्ष को देखा, उस पर पके पके फल लगे हुए थे। ध्यान से सुनना सभी। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा
वो गया नहीं, और जो गया उसने भी उठाया नहीं। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। जिसने रखा वो पिटा नहीं, और जो पिटा वो रोया नहीं। तो रोया कौन? कौन रोया? आप बताइए, कौन रोया? बताइए मैया, कौन रोया? हाँ हाँ बताइए मैया, माता जी बताइए बताइए, कौन रोया? आंखें, बहुत सुंदर। हमारे दादाजी ने भी सही बताया। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। आंखें रोई क्योंकि इन्हीं आंखों ने तो कर्म किया। अगर अंधे होते तो क्यों पेड़ दिखाई देता? क्यों पांव चल के जाते? क्यों हाथ फल को उठाता? क्यों मुंह खाता? क्योंकि ये आंखें देखती नहीं। तो जिसने देखा वो गया नहीं। गया कौन? पांव चल के गए। और जो गया उसने उठाया नहीं। तो उठाया किसने फल? हाथों ने। जिसने उठाया उसने खाया नहीं, मुख ने खाया। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। तो किसने रखा? पेट ने। जिसने रखा वो पिटा नहीं। तो मार का नंबर पड़ता है ना, तो कहाँ पड़ता है? पीठ पर। और जो पिटा वो रोया नहीं। तो कौन रोया? आंखें। क्योंकि कर्म इन्हीं आंखों ने किया था। ना आंखें होती, ना पांव चल के जाते, ना हाथ उठाता, ना मुंह खाता, ना पेट रखता, ना पीठ पिटती, ना आंखें रोती। इसलिए कर्म अच्छे करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और इस बात को हर जगह हमें समझाने की कोशिश भी की है कवियों ने। हर जगह हमें जागृत करने के लिए कहा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? कुर्वन्यवेह कर्मणि जिजीविषे छन्तम समा एवं त्वयिनान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और इसी बात को रामायण में भी लिख दिया। रामायण में क्या लिखा है? ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशसम्। ये तो लिखा है संस्कृत के श्लोकों में, लेकिन इसी बात को अगर सरल ढंग से कहा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया सरल ढंग से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कि कर्म प्रदान विश्व रचना जो जस करहि सो तस फलिता। सरल ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कर्म प्रदान विश्व रचना था जो जस करहि सो तस फल चारा। कर्म प्रदान विश्व रचना था जो जस करहि सो तस फल चारा। सब और
शुभ और अशुभ कर्म अनहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म अनहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। करहि जो कर्म काम फल सोई। निगम नीति अस कहे सब कोई। सरल ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। कर्म प्रदान विश्व रचना, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। जगह जगह हमें जागृत करने के लिए विद्वानों ने अपने अपने तरीके से हमें जागृत करने के लिए लिखा, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान भी आज वही समझा रहे हैं आत्मदेव जी को, आप चिंता न करो, घर वापस लौट जाओ। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा नहीं, भगवान ने कहा बड़ो ढीठ भक्त मिलो है। तो भगवान क्या करते, भगवान ने एक फल दिया, बोले ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। फल को लेकर के आत्मदेव जी अपनी पत्नी के पास में पहुंचे और फल को दिया, इस फल को ग्रहण कर लो, पान कर लो, सुंदर संतान होगी। फल देकर के आत्मदेव जी तो चले गए, लेकिन धुंधली को चिंता होने लगी कि अगर मैंने फल को पान कर लिया तो मेरा तो गर्भ धारण हो जाएगा और मैं अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती हूँ। चिंता में बैठ गई। छोटी बहन आई तो छोटी बहन ने आकर के कहा कि बहन क्या बात है, चिंता में क्यों? तो छोटी बहन कहने लगी, दुख की बात पूछने लगी। तो बड़ी बहन कहती है मेरे पति ने फल दिया है, मैं इस फल को यदि पान कर लूंगी ना तो मेरा गर्भ धारण हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा गर्भ धारण हो, क्योंकि मैं अपनी शौक नहीं कर पाऊंगी, अपना श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती। छोटी बहन ने कहा आप चिंता न करो, बोले हमारे और तुम्हारे बीच में एक डील होगी। कैसी डील? तो कहा कि डील ऐसी रहेगी, तुम्हारे घर में धन है लेकिन संतान नहीं, और मेरे घर में संतान है लेकिन धन नहीं, मेरा गर्भ धारण है। एक काम करना, मेरा जो बालक होगा, जो भी संतान होगी वो संतान में तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे धन चाहिए। ये मंजूर है? हाँ मंजूर। फल को ले जाकर के गौ माता के पात्र में डाल दिया। गौ माता ने फल को ग्रहण कर लिया, पान कर लिया, गौ माता का गर्भ धारण हो जाता है। समय यूं ही व्यतीत होता गया। नमास परपुर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र को धुंधली ने गोदी में ले लिया, नामकरण संस्कार हुआ। तो बोले कोई नाम नहीं रखेगा, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी। जैसा खुद का नाम है धुंधली, वैसा ही पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। उसी के ठीक 8वें दिन बाद
गौ माता के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। उस पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही गोकर्ण जी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी भक्त भाव से दोनों हाथ ऊंचे उठा के बोलेंगे। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 1 2 3 4 बड़े भाव से गोकर्ण जी भगवान का भजन कर रहे हैं। जन्म होते ही समझदार हुए तो बस भगवान के चरण में पहुंच गए। रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली राधा रमण सरकार की। जय हो। गोकर्ण जी भगवान का भजन करने लगते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे गोकर्ण जी बड़े हुए, धुंधकारी भी बड़ा होता है। समय यूं ही व्यतीत होता गया। धुंधकारी गलत रास्ते पे पहुंच जाता है, वैश्याओं की संगति में पड़ गया। जब वैश्याओं की संगति में पड़ा तो पिता ने बहुत समझाया,
आत्मदेव जी अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं है, उस मार्ग को छोड़ दो। लेकिन धुंधकारी अपने पिता पर हाथ उठाने पर हावी हो गया, अपने पिता पर हाथ उठाने लगा तो आत्मदेव जी आंखों में आंसू भर के अपने छोटे पुत्र गोकर्ण के पास में पहुंचे। गोकर्ण जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे पुत्र बताओ मैं क्या करूं, घर गृहस्थी को संभालूं तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी बात को माने, और अगर मैं भगवान का भजन भी करूं वन में जाकर के तो मेरे मन में वैराग्य नहीं, बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी, देहस्ते माम सर्धिरे अभिमतिं तेजुतम् जहाय सुता दिसु सुदा ममतम अस्यानिसं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। मनुष्य कहता है कि मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, लेकिन शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सब उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है, तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? आत्मा परमात्मा का अंश है, हम सब उसके अंश हैं। तो जो लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठे, कुछ लोग कहते हैं ये हाथ मेरे, ये आंखें मेरी, ये कर्ण मेरे, ये नासिका मेरी, ये मुख मेरा, ये शरीर मेरा। तो बताइए क्या ये आंखें हमारी हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ये आंखें हमारी नहीं है। अगर ये आंखें हमारी होती तो जवानी के हर कोई साथी है। जवानी होती है ना तो पत्नी भी कहती है मेरा पति है, क्योंकि कमा के लाते हैं। तो जवानी पे हर कोई साथ देता है। जवानी रहती तो आंखों से खूब अच्छा दिखाई देता है। जब बुढ़ापा आता है ना तो यही आंखें जो हम मेरी मेरी आंखें करते रहे, यही सुंदर आंखें हमें धोखा दे जाती हैं। हमारा पूरा शरीर ही माना जाए तो खंडित है, माना जाए तो सुंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस पर हम इतराते, जिस पे हम घमंड करते, अगर ये आंखें होती हमारी तो हम इन आंखों से कहते कि हमें धुंधला दिखाई क्यों दे रहा है, साफ दिखाई दे। तो क्या ये आंखें हमारा आदेश मानती हैं? नहीं मानती। तो ये आंखें भी हमारी नहीं। इन कानों से ऊंचा सुनाई देने लगता है, ये कान भी हमारा आदेश नहीं मानते, तो कान भी हमारे नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। ये शरीर भी हमारा नहीं, जिस पर लोग इतराते थे ना, अहंकार करते थे कि मेरा शरीर है, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। आत्मा जब शरीर से निकलती है ना, शरीर पड़ा रह जाता है, तो आत्मा निकल करके कहती है अब क्यों पड़ा है? आज तक इतराता था, इतना बल दिखाता था, कहाँ गया तेरा बल, कहाँ गया तेरा अहंकार, अब क्यों पड़ा है? उठ खड़ा हो। शरीर नहीं सुनता, मिट्टी का हो जाता है। तो फिर हम हैं कौन? गोकर्ण जी कहते हैं जानते हो हम कौन हैं? हम तो एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। ये हमें जानना ही होगा और ये हमें मानना ही होगा।
कुछ लोग चेहरे को शीशे में देखते कहते मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरी नाक कितनी सुंदर है, मेरे कान कितने सुंदर हैं। इस बात पर इतराते ना, घमंड करते, अहंकार करते, जो जिन आंखों को कहते ना तेरी आंखें बहुत सुंदर है, मृग नैनी सी आंखें हैं, लेकिन ये आंखें भी देखा जाए तो आंखों में कीचड़ आता है तब बुरी लगती है। तो कहां से सुंदर है? कहती है नासिका सुंदर है, नासिका सुंदर है, लेकिन इसमें कितनी गंदगी भरी होती है, कहां से सुंदर है ये? कहते कान बहुत सुंदर है, अरे इन कानों में भी गंदगी भरी रहती है, ठेठ भरी रहती है, कहां से कान सुंदर है? मुख भी सुंदर है, मुख कहां से सुंदर है? देखा जाए तो पूरा हमारा शरीर मल से भरा हुआ है, फिर भी हम इस पर इतराते हैं, इतना घमंड, इतना अहंकार। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। प्यारे मुर्दे को देखे हो, मुर्दा जब पड़ा होता है ना, मुर्दे के अंदर अपने आप अकड़ आ जाती है, मुर्दा अकड़ जाता है। हम तो मुर्दा नहीं है ना, क्यों दादाजी? हम तो जीते जागते इंसान हैं, हम मुर्दा नहीं है। जब हम मुर्दा ही नहीं तो फिर हम अकड़ क्यों दिखाते? हम तो फिर मुर्दे से भी कहीं बदतर निकले। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, जो झुक गया समझो ये जीता जागता इंसान है, और जिसके अंदर अकड़ भरी हो समझ लेना ये मुर्दा है, छोड़ दो फिर उसको। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। एक ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ के जाना, ऊंचे से पहाड़ पे जब आप चढ़ के जाओगे ना, 4 लोगों को अपने साथ लेके जाना। 4 लोग नीचे जमीन पर खड़े होंगे, आप अकेले पहाड़ पर चढ़ना तो आपको झुकना ही पड़ेगा। बगैर झुके आप पहाड़ की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते, झुकना ही पड़ेगा। लोग नीचे खड़े होंगे, वो कहेंगे ताली बजा के, अरे भैया देखो झुकता हुआ ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। और आप जब उसी पहाड़ से नीचे उतर के आओगे ना, अपने आप आपका शरीर अकड़ जाएगा, अपने आप। तो नीचे लोग खड़े होंगे, वो भी कहेंगे इसके अंदर अकड़ आ गई, इसीलिए नीचे की ओर आ रहा है। कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े धनवान बन जाओ, कितने भी बड़े बलवान बन जाओ, कितने भी बड़े ज्ञानी वाणी बन जाओ, लेकिन जिस दिन मन में अहंकार आ गया, समझ लो आपको मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। घमंड में तीनों गए, कौन तीनों? कि घमंड में तीनों गए, और बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो अजिरावड़ कौरव कंस। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण को घमंड था अपनी बुद्धि का कि मेरे जितना बड़ा ज्ञानी वाणी कोई नहीं। रावण को भी मिट्टी में मिलना पड़ा। कौरवों को घमंड था अपने वंश का, मेरा इतना बड़ा वंश है, हम 100 भाई हैं, ऊपर से सेना है। कौरवों का भी नाश हो गया। कंस को घमंड था अपने बल का, कंस भी मिट्टी में मिल गया। तो घमंड किसी का नहीं रहा प्यारे। इसलिए जीवन में कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर तो शुद्ध धातुओं से बना है, त्वक चरण मांस रुधिर रेत मज्जा हड्डी, इन शुद्ध धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ है।
प्यारे, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गौकड़ जी कहते हैं पिताजी कि चल रे हंसा अपने देश को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है, अपना हुआ अंधेरा। गौकड़ जी कहते हैं कि पिताजी धर्म की दो बातें, धर्मम भजस्य सततम त्यजलोक धर्मः, सेवस्य साधु पुरुषांति जेहि काम कृष्ण। एक लौकिक धर्म और एक भागवत धर्म। तस्मात् के नाप्य पायनः मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन को गोविंद के चरणों में लगा देना ही भागवत धर्म है। लेकिन मन को लगाएं तो लगाएं कैसे? ये मन तो पापी है, मन चंचल है, मन भगवान के भजन में लगता ही नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, इसके समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, इसके से समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे के चरणों की, श्यामा के चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी
गौकर जी ने कहा पिताजी ये मन तो चंचल है, मन पापी है और मन कभी भगवान का भजन करने ही नहीं देता। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो वद्यमतो विश्यासक्रम मुक्तम निर्विषयम बड़ा। मन एव मनुष्याणां, मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना। ये मन तो लालची है, मन चंचल है और मन भगवान का भजन करने ही नहीं देता। तो जब मन भगवान का भजन नहीं करने देगा तो भाई उद्धार कैसे होगा। मैं बताऊं मन को काबू में कैसे करना है, बताऊं मैया मन काबू में कैसे करना है। जब तक भगवान की श्रीमद् भागवत कथा चले तब तक भगवान की कथा सुनो, और कथा बंद होने के बाद अपने घर जब जाओ तो काम करो। अगर झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। क्योंकि झाड़ू हमारे हाथ लगा रहे, मुंह तो नहीं लगा रहा ना, मुंह बिल्कुल फ्री है, झाड़ू हाथों से लगा रहे हैं। बर्तन साफ करो तो मन में गुनगुनाते रहो कि भजमन नारायण नारायण। बोलो ताली बजा के श्रीमन नारायण। रोटी पकाओ तो गुनगुनाते रहो कि भजमन नारायण नारायण। और आप भी कहीं जाओ, अगर कुछ भी काम करो आप तो आप भी भगवान का भजन किया करो कि श्रीमन नारायण। इतना काम करते रहो, कल्याण हो जाएगा। मैंने तो बहुत बहनों को देखा गली से गुजरती हुई जाएंगी तो भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, मन में गुनगुनाती हुई जाती हैं। क्या गुनगुनाती हैं कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये मन में गुनगुनाती हुई जाती है। भगवान का भजन करना तो भाड़ में गया, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो, उद्धार हो जाएगा। बोलो हाथ ऊंचे उठा के कि श्रीमन नारायण, ऊंचे ऊंचे हाथ बोलो नारायण। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। इतना काम करते रहो, कल्याण हो जाएगा। कुछ माताएं सोचती हैं कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे होगा। कुछ माताएं तो नियम बनाती हैं कि भैया हम तो ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी की सेवा किया करेंगे, ठाकुर जी का गुणगान किया करेंगे, सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी की पूजा किया करेंगे। माताएं ये नियम बनाती हैं, 2-4 दिन तक नियम बना भी रहता है। 2-4 दिन तक रोज सुबह नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन भैया सर्दी इतनी पड़ती है तो कुछ माताएं कहती हैं हमसे नहीं होगा प्रभु, हम नहीं कर पाएंगे। जब पूजा नहीं करेंगे तो फिर कल्याण कैसे होगा।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करो तभी आपका उद्धार होगा, जरूरी नहीं कि आप हवन करो तभी उद्धार होगा, जरूरी नहीं कि आप तपस्या करो तभी कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। केवल हरिनाम संकीर्तन करते रहो। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी तब जाके उद्धार होता था। त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता, हवन करना पड़ता था तब उद्धार होता था। द्वापर में पूजा पाठ करना पड़ता था तब जाके उद्धार होता था। लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो राधे राधे। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे, तो राधे राधे बोलते रहा करो, है ना। बात समझ में आई तो फिर ताली क्यों ना बजाई। बोलिए गोविंद भगवान की। केवल भगवान का नाम लेते रहो। इन फिल्मी गानों में कुछ नहीं रखा है। जो फिल्मी गाने मुंह उतना ही चल रहा है तो काहे फिल्मी गाने गाओ। फिल्मी गाने थोड़ी ना भव से पार करेंगे, भगवान का नाम नहीं करेगा। तो भगवान का नाम लेते रहो। मैंने तो देखे ऐसे ऐसे शास्त्री हुए हैं भैया, ऐसे ऐसे गाने बनाते। आजकल की जनता उसी में मगन है, उसी में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ऐसे गाने बनाए। एक गाना बीच में वायरल हुआ था, आपने सुना होगा। इच्छर जे ऊपर बोयड़ी बाजरा, खिल गया फूल चमेली को। अच्छा, किस किसने सुना ये गाना? हाथ ऊंचा करना भाई। बा सबने सुना, खूब दबा के सुना होगा जब चला होगा तब, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये गाना तो बना दिया जिसने भी बनाया और जिसने भी गाया, तो समझ में ये नहीं आता है। मान लो मिट्टी डाल के छज्जे के ऊपर बाजरा बो भी दिया, मिट्टी डाल के छज्जे के ऊपर बाजरा बो दियो और बाजरा का पेड़ उग भी आया, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आई आज तक कि वहां पे चमेली का फूल कहां से खिल गया। तो भैया जनता इसी में मगन है, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ऐसे गाने चले, इसमें जनता बड़ी मगन है। प्यारे इसमें कुछ नहीं रखा है। भगवान का नाम लो,
बोली बांके बिहारी लाल की। गौकड़ जी ने बड़े भाव से अपने पिताजी को समझाया और गौकड़ जी जैसे ये बात कहते आत्मदेव जी चरणों में गिर गए। आत्मदेव जी कहने लगे, उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार को त्याग करके वन में जाके पहुंचे, वन में भगवान का भजन करने लगे। गौकड़ जी भी भगवान का भजन करते हैं। धुंधकारी को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। अब तो धीरे धीरे सारा धन वेश्याओं को लुटा दिया और एक दिन दारू पी करके अपनी माँ के पास में आया। माँ से कहा कि माँ मुझे धन चाहिए। माँ ने कहा जितना भी धन था सारा मैंने तुझे दे दिया, अब कहां से लेके आऊं। तो पुत्र ने कहा कि माँ अगर तुमने हमें धन नहीं दिया तो हम तुझे जान से मार देंगे। इस बात को सुनकर के माँ की आंखों में आंसू भर आए। पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो माँ सुबह की कहकर के पुत्र को सुला देती, लेकिन अर्धरात्रि के समय गांव के बाहर कुआं था, उस कुएं में जाकर के कूद के प्राणों को त्याग दिया। सुबह धुंधकारी उठा, पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो मदिरा का पान करके मदिरा के नशे में वेश्या के कोटे पर पहुंचा। नशे में चारपाई पर लेट गया। वेश्या ने देखा कि इसके पास धन नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसने चारपाई पर रस्सी से इसको बांध दिया। हाथों में चाकू लेकर के आई, दोनों हाथों से चाकू से प्रहार किया, उसका गला काटा, बड़े बेरहमी से धुंधकारी को मार दिया और उसी जगह पर गड्ढा खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया। धुंधकारी के भाई गौकड़ को पता चला तो गौकड़ जी ने अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में भी किया, फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली। और जब आत्मा को शांति नहीं मिली तो अत्यंत दुखी हो गए। भगवान का भजन करते हैं तो धुंधकारी कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का रूप धारण करके, कभी गधे का रूप धारण करके जाने लगा। तो गौकड़ जी ने कहा भैया तुम कौन हो, क्यों हमें इस तरीके से तुम परेशान करते हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी। तो गौकड़ जी ने जल का छिड़काव किया, धुंधकारी अपने रूप में आ गया, चरणों में गिर जाता, कहने लगे भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मा त्वं नासितं मया। चरणों में गिर गए भैया। अहम भ्राता धुंधकारी, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अधोगति में चला गया हूँ, वेश्या के हाथों से मेरी मृत्यु हुई है, मैंने बहुत पाप किए भैया, लेकिन अब आप मेरा उद्धार कीजिए। उसी क्षण गौकड़ जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रकट होते हैं। बोली सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए और सूर्यदेव भगवान कहने लगे तुम्हारे भाई का उद्धार तभी होगा मद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम त्वे स्तुतम। कहा अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गौकड़ जी ने सुंदर सा पंडाल सजाया,
व्यासपीठ बनाई। व्यासपीठ पर गौकर्ण जी बैठ जाते, पांडाल में और भी नर नारी आकर के बैठे कथा श्रवण करने के लिए। तो व्यासपीठ पर गौकर्ण जी बैठ गए, कथा को श्रवण कराने लगे। धुंधकारी आकर के पांडाल में बैठा, पवन देव को क्रोध आ गया। पवन देव क्रोध में आकर के कहने लगे, इतना बड़ा दुष्ट पापी नीच भगवान के सम्मुख बैठा है। क्रोध में आकर के पवन देव ने इतनी जोर से फूंक मारी, धुंधकारी काफी दूर जाकर के बांसों में गिर गई। बोलिए पवन देव की। धुंधकारी बांस खड़े हुए थे, बांसों में जाकर के धुंधकारी गिरा। 7 घंटी का बांस था, उसी बांस पर बैठ करके 7 दिन की कथा श्रवण की। आकाश से विमान उड़ता हुआ आता है और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को पहुंच जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की। आज भगवान का विमान गौकर्ण जी को, धुंधकारी को लेकर के जाता है। गौकर्ण जी के पास में सभी नर नारी पहुंचे, जाकर के कहने लगे, भैया कथा हमने भी सुनी और कथा तुम्हारे भाई ने भी सुनी, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे भाई का उद्धार हो गया। उसी समय गौकर्ण जी ने कहा कि कथा के भी कुछ नियम होते हैं, कथा श्रवण करने के नियम होते हैं। कथा श्रवण करने जब भी जाओ, स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होके जाना चाहिए। कथा श्रवण करो तो आसन लगा करके ही बैठना चाहिए। जब भी कथा श्रवण करने जाओ तो आसन लगा करके बैठना चाहिए। कथा पांडाल में बैठ करके बातचीत नहीं करनी चाहिए। और कथा को श्रवण करते समय जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सब त्याग करके जो कथा को श्रवण करते हैं, उद्धार उन्हीं का होता। बोलो राधे राधे। सभी नर नारी चरणों में गिर गए, भैया क्षमा करें, हमें दोबारा से पुनः से कथा श्रवण कराइए। तो दूसरी बार गौकर्ण जी ने जब कथा सुनाई थी तो वो श्रावण मास में, सावन के महीने में कथा श्रवण कराई थी। श्रावण मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इतने महीने हैं, इतने महीने में किसी को भी भगवान का नाम नहीं मिला, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा है, सावन के महीने को भगवान श्री राम का नाम मिला, पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? पुरुषोत्तम उसी को कहते हैं जो सभी पुरुषों में से जो सबसे उत्तम हो, वही है पुरुषोत्तम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सभी महीनों के कोई ना कोई गुरु होते हैं, लेकिन सावन का महीना है ना, श्रावण मास को अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास होने के नाते इसका कोई गुरु नहीं था। जब कोई गुरु नहीं बना तो भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। इसलिए सावन के महीने के गुरु कौन है? भगवान श्री हरि नारायण। इसलिए इसको नाम मिल गया पुरुषोत्तम मास। तो सावन का महीना पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है। तो श्रावण मास में गौकर्ण जी ने अन्य नर नारियों को कथा श्रवण कराई थी। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की जय जय श्री राधे।